मेरी जिस लड़के से शादी हुई थी, वह इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने मुझसे ये शादी बस अपने घर वालों के कहने पर की थी और इस शादी से खुश तो मैं भी नहीं थी। मैंने भी अपने घर वालों के दबाव में आकर यह शादी की थी, क्योंकि मैं किसी और लड़के से प्यार करती थी। एक दिन जब मैं अपने पति के लिए खाना बना रही थी, तभी मेरे पति गुमसुम से सोफे पर बैठे हुए पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा कि सुनिए, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। क्या पता मैं आपको कोई सुझाव दे सकूं। क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि नहीं, मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और तुम तो जानती हो कि यह शादी सिर्फ मैंने अपने मम्मी पापा के कहने पर की है, क्योंकि वह चाहते थे कि मैं एक गांव की लड़की से शादी करूं। और दूसरी बात, मैं खुश इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। लेकिन मैं अपने पति की उस हालत को समझ सकती थी, क्योंकि मैं भी किसी और से प्यार करती थी। लेकिन मैंने अपनी बात अपने पति को नहीं बताई थी कि मैं भी किसी दूसरे लड़के से प्यार करती हूँ। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मेरे पति के पास उनके एक दोस्त का फ़ोन आया और वह अपने दोस्त के पास चले गए। उनके दोस्त ने मेरे पति से कहा कि यार देख, अब तेरी शादी हो चुकी है और तू भूल जा शिवानी को। यार मानता हूँ कि तू उससे प्यार करता है, तो इतनी आसानी से उसे नहीं भूल सकता। पर यार उसने तुझे धोखा दिया था, जिस जिससे कि तू उससे शादी नहीं कर सका। लेकिन अब जो तेरी लाइफ में है, तो उसी से प्यार कर। वह तेरी वाइफ है। और क्या बीतेगी उस लड़की पर जब उसे पता चलेगा कि तू किसी और से प्यार करता था और तूने सिर्फ मजबूरी में उससे शादी की है। तो मेरे पति ने अपने दोस्त को बताया कि भाई देख, मैंने उसको सब कुछ पहले ही बता दिया है और वह सब कुछ जानती है कि मैं किसी और से प्यार करता था और हूँ। और वैसे भी यार प्यार था मेरा, मैं इतनी आसानी से उसे भुला नहीं सकता। फिर शाम को मेरे पति घर पर आए और फिर से गुमसुम होकर बैठ गए। लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मैं उनके दिल का हाल तो जान चुकी थी। एक दिन मेरे पति के फ़ोन पर उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया और वह मेरे पति को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाने लगी। मैंने अपने पति से पूछा, क्या हुआ जी? क्या बात है? कौन सी लड़की है? तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। ये वह लड़की है जिससे मैं प्यार करता था और तुम्हें इन मामलों में ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम खाना बना लो और खाकर सो जाना। मैं रात को देरी से घर आऊँगा। यह बात बोलकर मेरे पति उस लड़की से मिलने चले गए। उस समय दोपहर 3 बज रहे थे और मैं भी अपने पति के पीछे पीछे उस पार्क में पहुंच गई, जहां वे लड़की मेरे पति से बातें कर रही थी। वह कह रही थी कि राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे शादी नहीं की और किसी और से कर ली, और मैं उस लड़के के साथ अब बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि उसे सिर्फ मेरे पापा की दी हुई ज़मीन जायदाद और पैसों से मतलब था और उसे सब कुछ मिल गया। उसे मेरी फ़िक्र नहीं है, वह मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की, साथ में तुम्हारी भी कर दी। हो सके तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। यह सुनकर मेरे पति ने उस लड़की से कहा, हो गया तुम्हारा? अब मैं जाऊं? और वह लड़की आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई और मेरे पति भी वहां से घर की तरफ जाने लगे। उनसे पहले ही मैं अपने घर आ गई और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन मिलाया और कहा कि मेरे पति की तो पहले एक प्रेमिका रह चुकी है, जिससे अब भी वह बहुत प्यार करते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम दोनों का जल्दी ही तलाक हो जाएगा और फिर हम दोनों साथ में ही रहेंगे। अग, अगले दिन मेरे पति ऑफिस गए और मैंने अपने पति को लंच पैक करके दे दिया। उसके बाद मैंने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया और कहा कि तुषार, मुझे पार्क में मिलने आओ, मैं तुम्हें पार्क में मिलती हूँ।
मेरे पति ऑफिस चले गए और फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उस पार्क में चली गई और हम दोनों साथ में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वहाँ से मेरे पति की वह पुरानी गर्लफ्रेंड वहाँ से गुजरी और उसने हमें साथ में देख लिया। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी और मैं अपने बॉयफ्रेंड से बातें ही करती रह गई। और थोड़ी देर बाद वह लड़की मेरे पति को फ़ोन करके बुलाती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। यह सुनकर मेरे पति ने कहा कि देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और यूं बार बार मुझे फ़ोन मत किया करो और मुझे कुछ नहीं देखना। इतना कहकर मेरे पति ने फ़ोन काट दिया। लेकिन फिर से उस लड़की ने मेरे पति को फ़ोन मिलाया और कहा कि प्लीज़ एक बार मुझसे मिलने आओ, मुझे बस आखिरी बार तुमसे मिलना है। और मेरे पति उससे मिलने आ गए और फिर वह मेरे पति को मेरे सामने लेकर आ गई। यह देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मेरा तन बदन कांपने लगा और मैं मन में सोचने लगी कि आखिर ये क्या हो गया। मैं उस समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रही थी। फिर सारी बात मैंने अपने पति को तसल्ली से बैठाकर बताई और इतना सुनते ही मेरे पति ने मुझसे कहा कि बस, जो होना था सो हो गया, अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और वैसे भी मैं भी अपने प्यार को नहीं भुला पा रहा हूँ और यह तुम्हारा नया ड्रामा अब मुझसे और नहीं देखा जाता। पहले तो तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया और अब मुझे जानना भी नहीं है। मुझे सिर्फ तलाक चाहिए, सिर्फ तलाक। ऐसे ही कुछ दिन बीते और हम दोनों का तलाक हो गया। लॉयर ने हमें बहुत समझाया कि एक बार आप फिर से सोच लीजिए, यह तलाक कोई खेल नहीं है। एक बार हो गया तो दोबारा आप कभी नहीं मिल पाएंगे। लॉयर ने हमें बहुत कुछ समझाया, लेकिन मेरे पति ने एक न सुनी, न मैंने। हम दोनों अलग हो गए और फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन मिलाने लगी और मेरे बॉयफ्रेंड ने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ बोलो, क्या बात है। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि मेरा और मेरे पति का डाइवोर्स हो गया है और अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, हम दोनों शादी कर लेंगे। इतना सुनते ही मेरा बॉयफ्रेंड बोलने लगा, शादी तुमसे? ऐसा कब होगा? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और हाँ, मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता कहीं देख लिया है और वैसे भी तुम जैसी शादीशुदा लड़की से मैं शादी क्यों करूँगा? मैं तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। गुड बाय। और आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। इतना कहकर मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा कॉल काट दिया और फिर मैं पड़ गई अकेली। मैं अकेली इधर उधर भटक रही थी और अब मुझे अपने पति की अहमियत भी समझ में आ रही थी। लेकिन मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। ऐसे ही भटकते भटकते मुझे 2 दिन हो गए और मेरे पति के एक दोस्त ने मुझे रोड के किनारे साइड बैठा देखा और मुझसे पूछा, भाभी आप यहाँ कैसे? तो मैंने उसे बताया कि हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और अब तो मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे अपने साथ रखने से मना कर दिया। और तो और उसने ये भी कहा कि मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ तेरे साथ टाइम पास कर रहा था। देखो, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मेरे पति को इस बारे में कुछ मत बताना। अगर उन्हें पता चलेगा तो हो सकता है उन्हें बुरा लगे और हम दोनों का तलाक हो चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। मैं अपनी इस मुलाकात को तुम्हारे साथ आखिरी समझती हूँ और मेरे पति को भी मत बताना कुछ। मेरे इतना कहने के बावजूद उसने मेरे पति को सब कुछ बता दिया और मेरे पति को मेरे पास ले आया। मेरे पति ने जब मुझे इस हालत में देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और और मैंने अपने पति से कहा कि हम दोनों का तलाक हो चुका है। अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। गलती हुई है मुझसे, वह भी छोटी नहीं बहुत बड़ी। मैंने शादी के बाद भी एक लड़के पर भरोसा कर लिया और अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। मुझे माफ़ कर दो। और मेरे पति ने मुझे माफ़ कर दिया और वह अपने साथ ले जाने की ज़िद करने लगे। कहने लगे कि तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? कोई बात नहीं, हम दोस्त की तरह भी तो साथ रह सकते हैं। और वह मुझे अपने घर लेकर चले गए। फिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे।
हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक दूसरे के ख्याल रखते रखते जाने कब हम एक दूसरे में खो गए और फिर हमने एक दूसरे से शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी को जीने लगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। टीएस ऑडियो स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।